अंडमान एंड निकोबार की एक छोटी सी जगह पोर्ट ब्लेयर के बाथू बस्ती से आने वाली एक लड़की जिसने रांची की फैशन फील्ड में एज अ मॉडल एंट्री की और अब इस फील्ड की एक एक्सपर्टी और फैशन डीवा बनकर उभर रही हैं करिश्मा लकड़ा, जो अब नागपुरी फिल्मों के साथ साथ बॉलीवुड की वेब सीरीज में भी अपनी पारी शुरू करने वाली है। तो हमारे इस फैशन एक्सपर्टीज से ही जानते हैं हमारे इस खास बातचीत में इस इंडस्ट्री को थोड़े और करीब से। हेलो, नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस जेके न्यूज़ नेटवर्क के खास बातचीत में। और मैं हूँ प्रभा शर्मा, जहाँ हर बार हम आपको मिलाते हैं कुछ खास शख्सियत से, बात करते हैं उनके बारे में। और इन फिलहाल जो हमारी वीडियोस हैं उसमें हमने बात की थी कुछ फैशन डीवा से, मॉडल से, इस फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बारे में, जहाँ उन्होंने हमारे इस खास बातचीत में अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए थे। तो इस बार हमने इस रुख को थोड़ा मोड़ दिया और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक हमारे साथ इस फैशन डीवा, इस फैशन इंडस्ट्री की एक एक्सपर्टी। हमारे साथ है आज करिश्मा लकड़ा जी। तो सबसे पहले आपका हमारे इस खास बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं जेके न्यूज़ नेटवर्क को थैंक यू कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने बात को आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो जैसा कि अभी हमने ऑडियंस को बताया कि और पहले भी हमारे ऐसे खास बातचीत में मॉडल्स आई हैं जिन्होंने शायद वो स्मार्ट सिटी से रही हो या रूरल एरियाज से रही, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए हैं इस फील्ड में कि वो यहाँ पर आई हैं। फिर सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि वो इसको ले करके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक ले गई हैं। और क्योंकि आज आप हमारे साथ एक एक्सपर्टी के तौर पर हो तो हम इस फील्ड के बारे में ही आपसे थोड़ा कुछ और जानना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ पर ये जो हमारा फैशन इंडस्ट्री है वो कैसे वर्क कर रहा है और लोग इसको कैसे ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, झारखंड में क्या हो रहा है कि लोग मॉडलिंग अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो वो एज अ हॉबी स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी जो स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपका हॉबी है और अगर सिर्फ आप टाइम पास करना चाह रहे हैं तो मत करिए, क्योंकि अगर आप करियर देख रहे हैं इसको लेके, मॉडलिंग को लेके करियर देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। और इसमें क्या है ना, करियर भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोग समझते हैं कि करियर नहीं है मॉडलिंग में, भी एल्बम्स वगैरह जो भी मतलब करते हैं लोग, इसमें लगता है कि करियर नहीं है। बट मैं उनको कहना चाहूँगी, अगर आप टैलेंटेड हो, अच्छे लोगों की संगति में हो, तो ये बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन है। तो बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए लोगों को, जो भी इस फील्ड में आते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं रखना चाहिए माइंड में। और अगर यहाँ फैशन, यहाँ जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी अंडररेटेड रहा है, शायद लोग का बाकी जो मेट्रो सिटीज़ हैं या जो भी बाकी शहर है उनसे यहाँ पर लोगों का थोड़ा कम पार्टिसिपेशन रहा हो, तो क्या पहले से और अब में कुछ चीज़ें बदली हैं, अब लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें या कुछ ऐसा? बिल्कुल, लोग तो बदल ही रहे हैं। पहले क्या था कि वैसा चीज़ों का वैसा स्टार्टअप नहीं था, वैसा क्वालिटी नहीं थी। तो अब क्या है कि लोग इंस्पायर और इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जैसे मुंबई वगैरह में, जैसे जो भी बॉलीवुड में या शूट्स होते हैं, वॉक्स होते हैं, रैंप वॉक होते हैं, तो वहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग और उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं और यहाँ से वैसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ के जो यूथ्स है, जो इंटरेस्टेड है, करियर देखते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो ये, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड तक ये सीमित है, लोग इंटरनेशनल लेवल में भी इसको लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है। लोग तो जो प्रोड्यूसर्स है, जो भी डायरेक्टर्स है, वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लोगों को। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, आप बिल्कुल आइए, आप इसमें करियर बनाइए, अच्छे लोगों के साथ आप रहिए, तो आप टैलेंटेड है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है इसमें आगे बढ़ने से। अभी आपने जैसे कहा कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो, मतलब सिर्फ इसको हॉबी नहीं रखना, आप प्रोफेशनली इसमें आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। तो जो एक न्यू कमर रहेगा, बिगनर रहेगा यहाँ पर, तो उसका फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए, पहले तो आप क्या है ना, इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो भी क्लासेस होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल मत रहिए। क्या आप घर से शुरुआत करिए, घर में ही आईने के सामने आप प्रैक्टिस करिए। हील्स अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है, आप घर में हील्स पहन के आप वॉक करिए। पहले आप घर में प्रिपेयर करिए। तो क्या है, अगर वो प्रिपरेशन के साथ अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन या कोई कंपटीशन में जाते हो तो उस चीज़ का एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर मान लीजिए आप प्रिपेयर नहीं हैं, तो अगर आप जा रहे हैं, लोग क्या है ना कि जो कंपटीशन होते हैं, मिस्टर मिस रांची, मिस्टर मिस झारखंड होते हैं, तो उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने पहुंच जाते हैं, कोई प्रिपरेशन नहीं। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी, आप घर में प्रैक्टिस करिए, आईना के सामने आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप एंट्री लीजिए। तो क्या है, उसमें आपको
अगर आप अच्छा करिएगा तो लोग भी ध्यान देंगे। अगर आप ज़ीरो से ही आप इंस्टीट्यूशन में जाके स्टार्ट करिएगा तो लोग आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस थोड़ा सा आपका कम हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि घर में आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप इंस्टीट्यूशन वगैरह जहाँ कहीं से भी है आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वहाँ आप कर सकते हैं। तो पहला चीज़ ये जो हम बोल सकते हैं कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, बेसिकली जो क्लासेस हो रहे हैं मॉडलिंग के, चाहे वो रैम्प वॉक हो या खुद में आप कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हो उस चीज़ को, आपकी पर्सनालिटी डेवलप का वहाँ काम होता है। लेकिन ज़रूरी है पहले स्टेप में कि आप घर से ही उस चीज़ को प्रैक्टिस करो, फिर किसी इंस्टीट्यूशन या क्लास को ज्वाइन करो। और ये क्या है ना, ये सिर्फ डे वन का ही प्रैक्टिस या डे वन का ही ट्रेनिंग नहीं है, एक दिन का काम नहीं है। ये क्या है कि जो आप स्कूल से ही आप स्टार्ट कर रहे हो, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल है, स्कूल में आप कैसे रहते हो, स्कूल में आपको क्या सिखाया जाता है, ये क्या है ना, स्टार्टिंग से ही आपको ये सीखना, मतलब जो भी आपके अंदर जो भी क्वालिटी है, टैलेंट, ये बचपन से ही आप में आता है। तो एक बार में ये चीज़ थोड़ा जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो जैसे घर में ही अगर स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप स्कूल में उतना स्मार्ट नहीं है, या तो वो घर में प्रैक्टिस करें, और जो स्कूल में आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा आप वो सारे एक्सपीरियंस को आप इसमें डालिए, और जो भी आपका स्किल्स है उनको निखारिए। पहले घर में चीज़ें ग्रैब करना, उस चीज़ को ऑब्जर्व करना और राइट उन्हीं से राइट सीखना। हाँ, सीखना, राइट। अब डिपेंडेंट मत रहिए, अब खुद से आप करिए, है ना। तो हमारा पहला स्टेप था कि हम सेल्फ ग्रूमिंग जो एक कह सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट कहा कि हमें ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी चाहिए, क्लासेस। तो जैसे अगर रांची या झारखंड के सिनेरियो की बात करें तो क्या ऐसे क्लासेस हैं अवेलेबल जहाँ पर आप मॉडलिंग से रिलेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप कर सकते हो? उतना ज़्यादा तो नहीं है, बट है, कुछ कुछ लेवल्स में है, इंस्टीट्यूशन भी है जो मॉडलिंग करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, तो आप वो सब भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि बेस्ट तो आपके लिए यही रहेगा कि आप घर में प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्या है ना कि आप कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, आप यूट्यूब, वेरी इजी इंस्टीट्यूशन है, आप यूट्यूब देखिए ना, बिना खर्चे का आप सब सीख जाइएगा यूट्यूब में। उसके बाद अगर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप उतने कैच कर लेते हो चीज़ों को तो आप यूट्यूब से आप सीख सकते हैं। अगर वैसे उतना बड़ा प्लेटफॉर्म तो नहीं है ट्रेनिंग्स वगैरह का, बट हाँ यहाँ पे है, ट्रेनिंग्स है, क्लासेस है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर सेल्फ ग्रूमिंग भी कर ली, क्लासेस कर लिए, अब जो हमारा जो फ्लोर होता है स्टेज पर जाने का, वो चीज़ जो सेकंड हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, वहाँ तक इंसान कैसे जाए, उसके बारे में नॉलेज कैसे, कि कहाँ पर अगर वहाँ फैशन जैसा कुछ हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, या हमें रैम्प वॉक के लिए दिया जा रहा है, उसके लिए फिर नेक्स्ट हमारा लेवल क्या होता है? उसके बाद क्या है ना, आप पेजेस के साथ कनेक्टेड रहिए, लाइक फेसबुक में पेजेस है, इंस्टा में पेजेस है, क्योंकि आप अभी तो सिर्फ ऑनलाइन का ही ट्रेंड चल रहा है, न्यूज़ में ये सब चीज़ें आती नहीं है, तो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। तो आप पेजेस ज्वाइन करिए, मिस्टर मिस झारखंड का पेज है, मिस्टर मिस रांची का पेज है, और भी बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं, तो वो आप पेजेस ज्वाइन करिए और फॉलो करिए उनको। तो जो भी अपडेट्स आता है वो पेजेस में आपको आ जाता है कि किस डेट को आपका ऑडिशन है, किस डेट को आपका फिनाले है, ये सब उसमें आ जाता है। तो वरी नहीं करना है कि अरे मुझे नहीं पता है तो मैं क्या करूँ, तो आप ये चीज़ों को फॉलो करिए, पेजेस फॉलो करिए, जो भी यहाँ पर जो भी इवेंट्स वैसे हो रहे हैं, मिस झारखंड का हो या मिस रांची का, अगर उन्हें फॉलो करें तो भी उसे ग्रैब कर सकते हैं, वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसे अगर ये तो एक मॉडलिंग ऑल ओवर हमने खुद के लिए सीखा वहाँ पर, लेकिन अगर हम किसी कंपटीशन पर्टिकुलर में जा रहे हैं, मान लीजिए मिस झारखंड के लिए, मिसेस झारखंड के लिए जा रहे हैं, तो उसमें क्या वहाँ पर पर्टिकुलर जो हमारा, क्योंकि लेवल्स में होती है ना चीज़ें, सिलेक्शन होता है, तो उसके लिए क्या स्पेशल प्रिपरेशंस की ज़रूरत होती है? देखिए, आप ऑडिशन में एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो क्या है, वो लोग खुद आपको ट्रेनिंग देते हैं, जो भी सिलेक्टेड मॉडल्स रहते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, 3 दिन का 5 दिन का ट्रेनिंग होता है, तो उनको पूरा बताया जाता है कि आपको किस तरीके से आपको वॉक करना है। इनफैक्ट मैंने जब स्टार्टअप किया था तो मुझे भी सुबह 12 बजे से शाम 5 बजे तक हील्स में, 5 इंच का हील्स में खड़े रहना होता था। सो मेरा ये कहना है कि वो लोग आपको देते हैं क्लासेस, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है और आपको स्टेज में वॉक करना है, ऐसा नहीं है। दे गिव यू ट्रेनिंग देते हैं, आप जो भी आपका डाउट्स है या जो भी है वो आप क्लियर करिए वहाँ पे,
तो और फिर उसके बाद आप पूरी 100% आप रेडी हो जाते हैं, उसके बाद में जो फिनाले होता है तो जो भी स्टार्ट होता है उनका डेट्स होता है तो उसमें फिर आपको स्टेज में आपको देते हैं। जैसा कि मैंने इन कुछ कॉम्पिटिशन्स में देखा है कि सिर्फ रैम्प वॉक भी नहीं होता यहाँ पर, लोग उस चीज़ को ढूंढते हैं ब्यूटी विद द ब्रेन, तो वैसी भी चीज़ें होती हैं, उनके लिए क्या चीज़ें वहाँ पर प्रिपरेशन होता है? जो इंस्ट्रक्टर रहते हैं, जो जैसे ऑडिशन हो गया तो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर रहते हैं वो एक देते हैं उनको, बताते हैं कि क्या होगा, आपको किस तरीके से इंट्रोडक्शन देना है, किस तरीके से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रक्टर रहते हैं जो आपको ये सब बताते हैं। बट अब ब्यूटी तो आप अपने आप को ब्यूटीफाई कर लोगे, जितना भी मेकअप लगा लो, जितना भी कर लो, बट जो ब्रेन की बात है तो ये तो आपको खुद का ही ब्रेन आपको यूज़ करना होगा कि आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा होना चाहिए, कि ये तो खुद की बात है, ये आपको कोई बताने नहीं आएगा। थोड़ी चीज़ें जो बोलने वाली बातें हैं वो तो लोग बता देंगे, बट आपको क्या बोलना है, आपको अपने आप को कैसे सुंदर और दिखाना है, कैसे और आप निखारना है, ये आपका खुद का, हाँ, माइंड, या राइट प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है। और यही है कि आप अपने आप को पॉलिश करते रहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप रेडी नहीं हो जाने के लिए, यू डोंट गो। आप 1 साल टाइम दीजिए अपने आप को प्रिपेयर करिए 1 साल, उसके बाद आप जाइए, वेट कर लीजिए। टाइटल नहीं भागा जा रहा है, आप अच्छे से अपने आप को पॉलिश कर लीजिए घर में ही। अगर आपके पास आप सोच रहे हैं कि आपको क्या कैसे बोलना होगा, तो क्या है, क्वेश्चंस आते हैं यूट्यूब में, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है कि आपको किस तरीके का क्वेश्चन आएगा या क्या पूछेंगे। तो आप एक काम करो, आप 100 क्वेश्चंस आप रेडी कर लो, तो ऐसे क्या है कि आप नर्वस नहीं होगे, आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो तो आप नर्वस नहीं होगे। तो ये सब प्रैक्टिस की बातें हैं। 1 एट अ डे आपको कोई नहीं आपको प्रिपेयर करवा सकता ये चीज़ें। चाहे वो फैशन, आपका जो फैशन सेंस हो, या फिर आपका जो प्रेजेंस, जो आप सेंस आप जो सोच रहे हो, उसके लिए वो चीज़ें ग्रैब करती रहना ज़रूरी है, सीखते रहना ज़रूरी है, आई थिंक। तो ये तो इस लेवल पर हो गया, स्टेट लेवल पर, जहाँ आपने बोला कि पेजेस आते हैं मिस रांची के, मिस झारखंड के। इससे आगे और मेट्रो सिटीज़ में, या फिर जो आपने बोला कि यहाँ से भी लोग गए हैं जो नेशनली और इंटरनेशनली इस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें वो चीज़ कैसे लोग इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ तक कैसे जाते हैं? इसमें क्या है, लोगों से आपको टाई अप रहना होगा कि जैसे आपने झारखंड के लेवल में चीज़ें आपने क्लियर की हैं, तो जैसे अब जो भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनका टाई अप रहता है बॉलीवुड में, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके साथ टाई अप रहता है। तो आप ऐसे लोगों से जुड़े रहिए ताकि जैसे बॉलीवुड में मान लीजिए अभी कुछ स्टार्ट होने वाला, मिस इंडिया का भी होने वाला है शो, तो ये क्या है कि इस आप जुड़े रहेंगे लोगों से, तो आपको तब पता चलेगा। ये पेजेस में भी आते हैं, ऐसा नहीं है। आप फॉलो, आपको क्या है ना, एक्टिव रहना होगा, आपको कोई आके नहीं बताएगा, आपको हमेशा वो पेजेस देखना होगा, या मिस इंडिया का जो है वो आपको एक्टिव रहना होगा, फॉलो करना होगा। या आप अगर उतना नहीं कर पा रहे तो आप जो लोगों से जुड़े हुए हैं वो लोगों से आप अपडेट रहिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। हाँ, अगर वो हम उस चीज़ से अपडेट रहें तो इजीली वो हम कर सकते हैं। तो एक सवाल मेरे मन में था कि जो एक्टिंग जो फील्ड है, ये कहीं ना कहीं बोले तो इससे जुड़ा हुआ रहता है, कि जैसे मैंने मॉडलिंग फील्ड्स में देखा है, टाइटल मिलता है लोग, उसके बाद फिर लोग उस तरफ थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं, एक्टिंग फील्ड में जाना। तो इस चीज़ पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? मेरा ये कहना है कि आप मॉडलिंग कर रहे हो, ऑब्वियसली आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, तो लोग चाहते हैं कि थोड़ा और अपने आप को और थोड़ा निखारे और पॉलिश करे, तो आप एक्टिंग में भी अपना करियर देख सकते हैं। अगर है आप वो क्वालिटी है, अगर आपको लगता है कि हाँ चलो ये कर सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप, हाँ, अगर मॉडलिंग में ही अगर करियर चुनते हैं तो आप मॉडलिंग ही करिए, और अगर आपको लगता है कि आप एक्टिंग भी कर सकते हो, 2 in 1 आपको टैलेंट है एक्टिंग का भी, तो आप एक्टिंग के लिए भी आप जा सकते हो, तो नॉट एन इश्यू। तो अगर इस खास बातचीत को मैं इस बात से अंत करूं, मतलब एक टिप के साथ, आपने इतनी सारी चीज़ें इस फील्ड में बताई, स्टेप बाय स्टेप की, हमने सेल्फ ग्रूमिंग करा, क्लासेस करा, फिर चीज़ों को फॉलो करा, अपडेट करा, तो फिर हम उसमें कंपटीशन में जा रहे हैं, चाहे वो मिस झारखंड हो, मिस रांची हो, फिर उसको नेशनली लेवल पर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक लास्ट में एक टिप जो होगा यहाँ के लोगों के लिए जो उसमें इंटरेस्टेड है शायद, और कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन्स है या कुछ उसमें आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके लिए आपका क्या रहेगा? आगे नहीं आ पा रहे हैं तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि आप फोकस्ड रहिए कि आपको अपना लाइफ में करना क्या है,
क्योंकि आप सोचते रहोगे और जाओगे नहीं तो आपको कोई आएगा नहीं खींचने के लिए। तो ये आपको डिसीजन, वन टाइम डिसीजन लेना होगा अपने लाइफ में कि आपको ये करना है, अगर आपको वो करना है। तो कोई भी फील्ड के लिए आपको खुद से ही वन टाइम डिसीजन लेना है, तो आपको उस चीज़ में आगे बढ़ना होगा। बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप शुरुआत करिए, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी होते हैं, शोज़ वगैरह होते हैं, आप वहाँ से स्टार्ट करिए। तो आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी होगी, बिकॉज़ इसके लिए कोई तो आएगा नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँ कि आप और ऐसा ना सोचें कि आप बहुत ही अच्छे नहीं दिखते हो, या आपकी हाइट अच्छी नहीं है, या आप बोलने में अच्छे नहीं हो। ऐसा बिल्कुल ना सोचें। अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचें और हमेशा ये सोचें कि आप कर सकते हो, डरना नहीं है। और अगर आपको लगता है कि हाँ आपको ये करना चाहिए, तो आप डिसीजन लीजिए और करिए ये चीज़। ये कहना चाहूँगी। जी, बहुत बहुत थैंक यू करिश्मा जी। आपने बहुत सारे क्योंकि हमने पहले सिर्फ एक्सपीरियंसेस सुना था इस फैशन फील्ड में, आपने एक तरीके से एक एज अ एक्सपर्टी इसके बारे में बताया कि हम कैसे इस चीज़ में जा सकते हैं, कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं और भी इसमें परस्यू कर सकते हैं। तो आज के हमारे इस खास बातचीत में जी ऐड करना चाहूँगी, जैसे मैं एक्सपर्टीज़ के तौर पर आई तो हूँ, लेकिन हमारा कल 2 अक्टूबर को हमारा एक एल्बम रिलीज़ होने वाला है, वीडियो सॉन्ग। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि वो MSS प्रोडक्शन है। आप यूट्यूब में आप देख सकते हैं वो चैनल। प्लीज़ हमारे वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो आज हमारे साथ इस खास बातचीत में हमारे साथ थी करिश्मा लकड़ा जी, जिन्होंने हमें इस फैशन जो इंडस्ट्री है उसके बारे में चीज़ें बताई, बेसिक चीज़ें जो शायद जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा आई गेस। और अगर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्योंकि हम और भी ऐसी खास बातचीत में और कई नई शख्सियत के साथ आते रहेंगे, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।